नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। हिंदू धर्म में घर में धूप और दीप देने का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। कई प्रकार से और कई तरह की वस्तुओं को जलाकर धूप दी जाती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष और ग्रह कलह से मुक्ति हेतु धूप देते हैं। इससे घर के सभी सदस्य निरोगी, सुखी और शांतचित्त रहते हैं। आओ जानते हैं कि धूप देना क्या है और ये कैसे दी जाती है। षोडशांग धूप। त्रंथसार के अनुसार अगर तगर, कृष्ण, शैलज, शर्करा, नगरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नगनखी, मुगीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सतलन और गुग्गुल से ये 16 प्रकार की वस्तुओं को धूप देने के पात्र में जलते उपले पर डालकर धूप देते हैं। इससे षोडशांग धूप कहते हैं। इनकी धूप देने से आकस्मिक रोग, शोक और दुर्घटना नहीं होती है। दशांग धूप। मदरत्न के अनुसार चंदन, कुश, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और श्रोत सभी के समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति रहती है। मिश्रित धूप। इसके अलावा भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षां, 5वां भाग नखला, हरितकी, लाल समान अंश में दवे 1 भाव, शिलाजय, 3 लवजिनता, नागरमोथा 4 भाग, गुग्गुल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रूही काख्य, कन, दारुसिंहक, अगर, सिद्ध, शंख, जाति फल, शीश ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। गुड़ और घी। घर में एक कंडे अर्थात उपले पर गुड़ को घी में मिलाकर धूप दे। इससे वातावरण सुगंधित बनेगा और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा गुग्गल या हवन समाधि भी मिलाकर डाल सकते हैं। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाए तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर उक्त अंगारे पर रख दें। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्माण होगा वो आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। गुग्गल की धूप। गुग्गल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वो स्थान सुगंध से भर जाता है। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं तब उस पर गुग्गल डाल दें। इससे संपूर्ण घर में एक सुगंधित धुआं फैल जाएगा। अक्सर ये धूप गुरुवार और रविवार को दी जाती है। कर्पूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चलती आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कर्पूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जिस घर में नियमित रूप से कर्पूर जलाया जाता है वहाँ देवदोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों का असर नहीं होता। कर्पूर जलाते रहने से घर का वास्तु दोष भी शांत रहता है। वैज्ञानिक शोधों से ये भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अतः लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही जलाना चाहिए। धूप देने के लाभ। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। इससे देवदोष, पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष आदि मिट जाते हैं। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर की वास्तु दोष को मिटा जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी दूर होने लगते हैं। धूप देने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। कैसे और किस प्रकार से देते हैं धूप? पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप दिया जाता है। धूप ऊपर बताए अनुसार सामग्री को मिलाकर बनाई जाती है, फिर उसे जलाकर धूप दी जाती है। धूप को लकड़ी पर या कंडे पर रखकर जलाया जाता है। लेकिन वर्तमान में सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से दी जाती है। पहला गुग्गल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। धूप देने के नियम।
रोज़ धूप नहीं दे पाए तो तेरस चौदस अमावस्या और तेरस चौदसा की पूर्णिमा तथा सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि सुबह दी जाने वाली धूप देवतागणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए लगती है। हालांकि शाम की धूप को भी देवतागणों के लिए दी जा सकती है। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दे, पवित्र रहकर ही धूप दे। धूप ईशान कोण में ही दे। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करनी चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।